देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस क्लास 12th आर्ट्स वालों के लिए 2025-26 यह मैंने गूगल से निकाल के आप लोग को बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि यह क्लास 12th का हिस्ट्री का ये चैप्टर्स है। पहला चैप्टर्स आप लोग के क्या है, किसे पढ़ना है, तो आप लोग को ये पढ़ना ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। पहला चैप्टर आप लोग जानते होंगे कि यह है चैप्टर 1 और ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, ठीक है। दूसरा यह पहला चैप्टर है आप लोग का, मिला लीजिए। अगर आप लोगों को बुक्स अभी तक नहीं मिला है, अगर मिल चुका है तो मिला लीजिए, नहीं मिला है तो बहुत जल्द आप लोग को मिलने वाला है। इसी हफ्ते में नहीं, अगले हफ्ते में आप लोग को मिल जाएगा, अगले वीक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ, पहला चैप्टर आप लोग पढ़ना है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। हिस्ट्री के पहला चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद है दूसरा चैप्टर, क्या है, दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर यह भी पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और उसके बाद देखिए चैप्टर 3 में है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यह भी आप लोग को पढ़ना है, मिला लीजिएगा। अगर आप लोग को न्यू बुक्स मिल चुका है कि यह चैप्टर है या नहीं है, और कौन कौन सा चैप्टर है और कौन कौन सा चैप्टर हट चुका है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोग को मिला, आप लोग अपने बुक्स के साथ मैच करके कि हाँ यह न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें बुक्स मिले हैं स्कूल से, ठीक है। देखिए चैप्टर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है। चैप्टर 4 है विचार, विश्वास और इमारतें, सॉरी चैप्टर 4 है। उसके बाद देखिए चैप्टर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें। उसके बाद देखिए चैप्टर 5 यहाँ पर है चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में है यात्रियों के नज़रिए। चैप्टर 5 है यात्रियों के नज़रिए। उसके बाद देखिए चैप्टर 6 को, चैप्टर 6 में क्या है दोस्तों, चैप्टर 6 में है भक्ति, सूफी परंपराएं। भक्ति, सूफी परंपराएं हैं। उसके बाद 7 में है, 7 में क्या है दोस्तों, 7 में है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर चैप्टर 7 में है। उसके बाद 8 देखिए, 8 में है किसान, जमींदार और राज्य। उसके बाद 9 में है उपनिवेशवाद और देहात। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 में विद्रोही और राज। चैप्टर नंबर 10 में क्या है, विद्रोही और राज। उसके बाद देखिए 11 में, चैप्टर नंबर 11 में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद देखिए लास्ट है 12। उसके बाद देखिए लास्ट चैप्टर है आप लोगों का हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 12, जिसमें है संविधान का निर्माण। चैप्टर का नाम क्या है, संविधान का निर्माण। 12 नंबर लास्ट सब्जेक्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो आप लोग मिला लीजिए कि हाँ आप लोग को स्कूल से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग को बुक्स मिला है। अगर नहीं भी मिला है, पुराने बुक से मिले हैं, ओल्ड बुक ही मिले हैं, तो उसमें आप लोग टिक कर लीजिए ये 12 के 12 कौन से चैप्टर्स को। तो अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जो ये तो हो गया आप लोग का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के कितने चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, यह मैंने आप लोग को बताया। उसके बाद मैं बताने वाली हूँ, रुकिए अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि और क्या है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हिस्ट्री के कितने बुक्स होते हैं। आप लोग अगर जानते हैं कमेंट में फटाफट टाइप कर दीजिए, लिखिए कि हाँ कितने हिस्ट्री के बुक होते हैं झारखंड बोर्ड के, ठीक है। अगर आप कुछ अदर्स बोर्ड के हैं जैसे कि MP, UP, उसके बाद बिहार बोर्ड,
राजस्थान बोर्ड इस बोर्ड के हैं, तो आप लोग के ये जो हिस्ट्री के चैप्टर है वो टोटल 15 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री में। तो उन लोगों के बोर्ड्स में ये 15 पूरा चैप्टर को पढ़ना होता है। और ये जो झारखंड बोर्ड है यहाँ पर घट चुका है चैप्टर्स, यहाँ पर 15 की जगह 12 कर दिया गया है चैप्टर्स। टोटल झारखंड बोर्ड में 12 चैप्टर्स हैं। झारखंड बोर्ड हिस्ट्री में 12 चैप्टर को रखे हैं, जिसमें आप लोग को यह एग्ज़ाम से आएगा। तो चलिए मैं अब बता देती हूँ कि हिस्ट्री में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आप लोगों का आंसर क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप उसे लिखते हैं या फिर छोड़ भी देते हैं तो कितना नंबर आप लोगों को कट जाने वाला है। इसीलिए आप लोग देखिए वीडियो को, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो एंड नहीं हुआ है। देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लास 12th हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने यह बताया है, और आप लोग को बताने वाली हूँ कि कितने, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं कि हिस्ट्री में कितने बुक्स हैं एनसीईआरटी के, तो आप लोग को मैं बताती हूँ। देखिए झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड एनसीईआरटी बुक्स कितने बुक्स हैं। तो आप लोग का जो हिस्ट्री का बुक्स है, पहला बुक का नाम है दोस्तों, हिस्ट्री का जो आप लोगों का पहला बुक है, उस बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। क्या नाम है? भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इस बुक को फर्स्ट बुक कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट बुक का यह नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पहला बुक हुआ, यह है पहला बुक। उसके बाद देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते, यहाँ पर देखिए यह है हुआ आपका पहला बुक। उसके बाद दूसरा बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, वह है भाग 2, ठीक है। इसे ये है आप लोग का एनसीईआरटी का जैक बोर्ड द्वारा दूसरा बुक, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। उसके बाद तीसरा बुक जो है वो लास्ट बुक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। यह आप लोग का तीन बुक्स हैं जिसे आप लोग को पढ़ना है, और इसी में से आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग ये तीनों बुक्स को पढ़िए। अगर नहीं होता तो इससे आप लोग चैप्टर्स वाइज क्वेश्चन आंसर को कीजिए। अगर वो भी आप लोग को नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट में कहिएगा कि आप लोग को कौन सा विषय का, कौन सा चैप्टर का आप लोग को क्वेश्चन चाहिए, और कौन सा पहले चाहिए, ऑब्जेक्टिव पहले चाहिए या फिर सब्जेक्टिव। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। उसके बाद चलिए, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बताती हूँ मैं कि हिस्ट्री में कितने बुक्स हैं आप लोग के। 3 बुक्स, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसमें आप लोग का ज़रूर एकदम तीनों बुक्स में से सारे के सारे सवाल आएंगे। तो चैप्टर कितने हैं आप लोग के? 12 हैं, और कौन कौन से बुक्स हैं ये आप लोग को मैं बता दिया। 3 बुक्स हैं, भाग 1, भाग 2 सभी के नाम सेम है, और भाग 3, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह तो हुआ कि कितने बुक्स हैं। अब बुक्स के अंदर की जो चैप्टर है वो कौन कौन से चैप्टर है। पहला भाग 1 बुक में कौन कौन से चैप्टर है देखिए आप लोग। भाग 1 बुक्स में आप लोग का चैप्टर का नाम है ईंटें मन के तथा अस्थियाँ, जिसमें आप लोग को 18 से 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें से आप लोग को 18 से 22 मार्क्स मिलेगा अगर आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग रिवीजन करते हैं तो। उसके बाद देखिए चैप्टर 2, राजा, किसान और नगर। इसमें से आप लोगों को 17 से 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 3 देखिए, बंधुत्व, जाति और
वर्ग, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें से आप लोग को 4 से 6 मार्क्स बहुत ही कम है और यही माने तो बहुत ही ज़्यादा है मार्क्स। तो इसे भी नहीं छोड़ना है, इसे भी पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर इनके करना है, ठीक है। चैप्टर 4 देखिए, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें आप लोग को 12 से 16 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये मैंने आप लोग को भाग 1 यानी कि बुक 1 का आप लोग को मैंने बताया हिस्ट्री का कि कौन से चैप्टर से आप लोगों को कितना मार्क्स पूछा जाएगा, मतलब कितना मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा बताया। अब मैं बताती हूँ दूसरा बुक। जो दूसरा बुक्स है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसमें आप लोग के कौन से चैप्टर है देखिए। चैप्टर 1 है यात्रियों के नज़रिए, जिसमें 6 से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आप लोग को क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर 2 है भक्ति सूफी परंपराएं। चैप्टर 2 है भक्ति सूफी परंपराएं, जिसमें 8 से 13 मार्क्स का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए चैप्टर 3 है एक साम्राज्य की राजधानी, जिसमें 6 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाएगा, पूछा जाएगा। ये दोनों मिला के आप लोग को पूछा जाएगा 6 से 10 मार्क्स का, ठीक है। किसान और जमींदार और राज्य, किसान, जमींदार और राज्य, ये चैप्टर 4 है आप लोग का भाग 2 यानी कि सेकंड बुक्स का। यह लास्ट चैप्टर 4 है किसान, जमींदार और राज्य, ठीक है। ये आप लोग को मैं बताई पहला बुक्स और दूसरा बुक का चैप्टर का कि कितने मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद देखिए लास्ट बुक वह है आप लोगों का भाग 3 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ये भी देख लीजिए आप लोगों का कि कौन कौन से चैप्टर है ये तीसरा बुक में। तो चैप्टर पहला चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद और देहात में आप लोग को कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 8 से 14 मार्क्स का यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 2 देखिए विद्रोही और राज। विद्रोही और राज में आप लोग को कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 9 से 13 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 3 देखिए महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आप लोग को 24 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाएगा। तो यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके जितने भी चैप्टर वाइज MCQ, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, मीडियम टाइप क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। अभी टाइम है, अगर आप लोग कहें तो मैं इसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और उसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा, तो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा क्लास 12th में भी। तो देखिए चैप्टर 4 को, संविधान और निर्माण। चैप्टर 4 और ये लास्ट तीसरा बुक्स का ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर का यह नाम है संविधान और निर्माण, जिसमें आप लोग को मार्क्स कितने मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन, 8 से 12 मार्क्स का। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैंने आप लोग को बताया कि आप लोगों का कितने बुक्स है हिस्ट्री के। अगर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ आप लोग के हिस्ट्री में न्यू सिलेबस क्या है, मैंने ये सभी चीज़ आप लोग को जो आप लोग के मन में डाउट होता है मैं वो क्लियर कर दी हूँ। अगर कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ डाउट हो जो जिसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो मैं इसके लिए वीडियो भी अलग से बनाऊंगी। अगर आप लोग कहें तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को अगर कुछ भी डाउट हो तो, आप लोग का कुछ क्वेश्चन हो तो, डाउट हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो जितना हो सके मुझसे उसके लिए मैं आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप लोग लास्ट जाते जाते आप लोग कमेंट कर दें। कम से कम यह भी कमेंट करें कि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, ठीक है। आप लोग का डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, आप लोग जाते जाते यह कमेंट ज़रूर कर दें हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।